बताओ जी आप। हाँ जी, देखिए मैं अमित पहलवान हूँ, रोहतक से ही रहने वाला हूँ मैं यहीं का। और यूँ समझिए कि पहलवान क्या, अब तो मैं इतना मानसिक दौर से गुजर रहा हूँ, मैं और मेरा परिवार, कि ये सब चीज़ें, एक इतना बड़ा स्कैम जो ये खिलाड़ी बैठ के कर रहे हैं, ये बहुत ही मतलब ऐसा काम कर रहे हैं कि मैं आपको पूरी जब सच्चाई बताऊंगा तो मतलब इनसे सवाल जवाब करने वाले आदमी मिलेंगे नहीं। ये इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं जिसमें ये मेरे परिवार का यूज कर रहे हैं, गलत, बिल्कुल गलत यूज कर रहे हैं। ये बात है, मैं इस बात को बताने के लिए सामने आया हूँ, क्योंकि इतना मतलब एक तरह से तो इन्होंने जातिवाद इतना कर दिया, लोगों को आपस में एक तरह से भिड़ने की स्थिति हो रही है, ऐसा हो रहा है, ये आप देख भी रहे हो। फिर मतलब गुमराह इतना कराया जा रहा है पूरी देश को, पूरी मीडिया को इतना गुमराह कराया जा रहा है कि जब इस स्कैम का भांडा फूटेगा, जब ये स्कैम खुल के लोगों के सामने आएगा, जब मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया से कि क्या सवाल जवाब करेंगे उन लोगों से जब ये स्कैम आएगा, ये बात है। किस तरह जुड़े हुए वो आपके परिवार पर किस तरह इस्तेमाल किया? भैया देखो, परिवार का इस्तेमाल इस तरह किया गया कि जो विक्टिम इन्होंने बना के पूरे देश को, जो ये कह रहे हैं, पूरे देश को एक मुद्दा बना दिया, जिसमें इन्होंने खाप पंचायतों को भी अंधा कर दिया। यहाँ खाप पंचायतों की मैं गलती नहीं मानता, महिला संगठनों की गलती नहीं मानता, इमोशनल जो आंसू दिखा करके, इमोशनल आंसू दिखा करके मैं भी आप लोगों को गुमराह कर सकता हूँ, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? एक कहते हैं कभी गिरफ्तारी नहीं हो रही, कभी ये नहीं हो रहा, भाई हमें नहीं मतलब उस चीज से। क्यों ये वुमेन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों ये पास्को एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? बार बार कहते हैं पास्को एक्ट, पास्को एक्ट, कोई पास्को एक्ट नहीं है। पहली बात ये सुन लो, जो कह रहे हैं ना गिरफ्तार नहीं हो रहा, गिरफ्तार नहीं हो रहा, वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो पास्को एक्ट नहीं है। इस बात का पता मेरे को कैसे लगा, मैं विक्टिम से कैसे रहा, जब पुलिस ने अभी 5-7-10 दिन पहले अपनी इंक्वायरी, जब हमारे घर पे जब इंक्वायरी आती है, जब मुझे इस पूरे खेल का पता लगता है। नहीं तो मैं भी तुम सभी लोगों की तरह, मीडिया की तरह उनकी हमदर्दी में था। लेकिन जब पता लगा कि ये खेल इन्होंने हमारे साथ ही खेल लिया, उस दिन के बाद जब एसआईटी की जांच हुई और जब पता लगा, तो इन्होंने जो पास्को का ये करा है, ये इतना बड़ा स्कैम करा है, ये चीजें आप बताइए, मैं क्या बताऊं अब इतना। जिस विक्टिम का जिक्र भाई साहब, विक्टिम का जिक्र एक ही है, जो ये कह रहे हैं कि पास्को एक्ट की जो लड़की है, मैं उस परिवार से हूँ। गलत है। आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का वायलेशन कर रहे हैं सर। आपको पता है पोक्सो एक्ट के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, यहाँ तक कि नेबरहुड भी नहीं कर सकता सर उसमें, इसमें पोक्सो एक्ट के अंडर, और आप उसको गलत ठहरा रहे हैं। नहीं, मैं गलत ठीक कह रहा हूँ। उसका ग्राउंड क्या है? मतलब ग्राउंड आप ये कह रहे हो कि उसका सबूत क्या है? हाँ, क्या कह रहे हो? क्या आपके पास आपसे क्या संबंध है? वो मेरी बेटी है, मैं उसका चाचा हूँ, मेरे घर परिवार की बात है ये। हम, हाँ भतीजी है। आपके ब्रदर और आपके बीच, हाँ मैं बड़ा भाई हूँ। आपके ब्रदर और आपके बीच में कोई पुलिस केस भी चल रहे हैं क्या आपस में हमारे? नहीं, कोई पुलिस केस नहीं। अच्छा, इसमें गलत कैसे, मतलब क्या गलत लगाया गया हुआ है? थोड़ा सा। हाँ वो गलत है, सरासर गलत है, 101% गलत है। तो वो गलत कैसे है, एक बार वो बताइए। रोहतक के एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस स्टेशन में आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज है आपके ब्रदर? वो तो बताओ। नहीं, एक मिनट, क्या भाई के अकॉर्डिंग? कोई एफआईआर दर्ज है क्या? नहीं नहीं, हमारा आपसी में कोई वो नहीं है। वैसे भाइयों का मन मुटाव, देखो घर में सबका लड़ाई झगड़ा होता है, वो अलग चीज है, लेकिन एक चीज को गुमराह करके आप मेरे भाई हो, मेरी आपकी बोलचाल नहीं होगी, अलग चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप किसी ऐसी इज्जत से खेलोगे या करोगे तो पूरे परिवार के दाग लगेगा। अगर आप गलत करोगे तो, मैं गलत करूंगा तो पूरे परिवार के दाग लगेगा, वो सब चीजों से ऊपर होगी ना ये चीजें। पहलवान जी पर ये बताइए कि किस तरह, मतलब ये गलत, आप कैसे कह रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट गलत लगाया गया, उसके क्या सबूत हैं आपके पास? है, सारे सबूत है मेरे पास है, क्योंकि यार जो हमारी बच्ची है, आपके घर में भी बच्चे होंगे, मीडिया के घर में, इनको नहीं पता इनका लड़का कितने साल का है, इनको नहीं पता इनकी लड़की कितने साल की है। इनका लड़का 20 साल का है तो ये 16 साल का बताएंगे तो कैसे वो हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। मैं विनेश फोगाट की तरह, साक्षी मलिक की तरह नकली आंसू बहा के, इमोशनल कार्ड कभी यूज नहीं करता, ठीक है? नकली आंसू बहा दिए उन्होंने, अपनी मतलब सारी रोटियां सेक ली, वो
मतलब उस टाइम कहाँ थी वो, जब उस टाइम ये चीजें क्यों नहीं आई सामने, जब वो मेडल ले रही थी, कैंपों में ले रही थी, करोड़ों रुपए ले रही थी, अपना घर बसा रही थी, आज उनके रिश्ते भी हो गए। अगर अब इस विक्टिम कार्ड में इस चीज में कल को उस लड़की पर कोई बात आ गई तो जवाब दे देगी ये मीडिया, कोई और दे देगा इस बात का जवाब। और रही सबूत की बात, ठीक है, मैं मीडिया से पूछता हूं, अगर मैं सबूत ये चीजें बता दूं, दिखा दूं, फिर वो लड़की कितने साल की है? वो लड़की 20 साल की है। क्या ये पॉस्को एक्ट का गलत यूज नहीं है? बताइए आप। आपका कहने का मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस ने जो केस दर्ज किया, हाँ। एक्ट लगाया, वो गलत लगाया है। दिल्ली पुलिस ने केस लगवाया साक्षी मलिक ने, दिल्ली पुलिस ने जांच करी है। अरे आप कैसी बात है, उसे जांच करी, उस जांच में ही तो हमें पता लगा कि भैया आपको कैसे पता लगा? लोगों ने शिकायत हाँ, नहीं जांच रिपोर्ट नहीं, एसआईटी जो पुलिस ने जांच करी है, पुलिस ने जो अपनी इंक्वायरी करी है विक्टिम के घर से, देश को तो नहीं पता था ना, हम उसके भुगत भोगी हैं, वो हमारे परिवार से। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो ये भाई कोई मर्डर कर देता है तो पुलिस आपके घर नहीं जाएगी, पुलिस इंक्वायरी करने मेरे घर पे ही आएगी, इसके घर पे जाएगी। उस इंक्वायरी में ये बातें खुल के आई हैं। कुछ पंजाब के खिलाड़ियों ने मिलके, साक्षी मलिक ने मिलके, विनेश फोगाट ने मिलके मेरे भाई को गुमराह किया। वो तो हमारा भाई है, सुबह का बोला शाम को आ जाएगा। जरूर नहीं घर में एक आदमी को आप गुमराह करते हो, अगर आप एक आदमी को गुमराह कर लेते हो, लेकिन आपका ये फर्ज नहीं बनता, जब मैं उससे बड़ा, हमारा पूरा नाम परिवार है, सारी चीजें हैं, और फिर आप ऐसे गुमराह कर रहे हो, क्या फर्ज नहीं बनता उनका कि पूरी अगर कोई ऐसी बात थी तो हमें बताना? तो इनका मकसद क्या था? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक का इनका मकसद ये था, मैं बताता हूँ। फरवरी में ये बैठते हैं, ठीक है, फरवरी में धरने पर बैठते हैं, वहां जनवरी में या फरवरी में जैसे ही बैठती है, 4-5 महीने की बात है। तो ये वहां पर बैठे, उस टाइम आप सभी को पता होगा कोई भी पॉस्को एक्ट या विक्टिम कार्ड नहीं था। वो इन्होंने ये जो भी साजिश रची होगी, इनका नहीं पता मेरे को, ये अपनी साजिश रच के बैठ गए, लेकिन वहां काम नहीं बना, क्योंकि कोई भी दोष मैंने इन पर लगा दिया था, वो सत्य नहीं था। उसको दिखाने के लिए अब क्या होगा, उन्होंने कोई कानूनी सलाह लिया या किसी ने इनको गाइड करा है, XYZ जो भी है, तो इन्होंने पॉस्को कार्ड खेला है, ठीक है, पॉस्को कार्ड खेला। अब उस कार्ड को कैसे सक्सेस करना है, वो चीजें इन्होंने अप्लाई करी, वो उसको प्लांट किया। ये घटना कब की बताई है? कौन सी? ये जो घटना जिसका कह रहे हैं कि छेड़छाड़ पुलिस ने शिकायत में समय क्या उम्र थी बच्चे की? किसकी? क्या डॉक्यूमेंट दिए गए हैं सर उसमें जो नहीं, मैं छेड़छाड़ की सुनो, उस समय घटना हुई, हो सकता है उस समय वो नाबालिग हो। नहीं, उस समय वो नहीं है ना नाबालिग। अगर उस समय वो नाबालिग है तो वो बात तो पुलिस SIT वो सब चीज जांच में करो। मैं तो मैंने खुद पूछा, मेरी वो जो भतीजी है उसकी पहलवानी करवाने वाला मैं हूं, ठीक है, मैं ये अकेला अमित नहीं कह रहा, हरियाणा के हर जो अच्छे पहलवान हैं, जो अच्छे अखाड़े वाले हैं, वो सभी जानते हैं कि उसकी पहलवानी की शुरुआत करवाने वाला कौन है, उसको पहलवानी में लाने वाला कौन है। वो चीजें आप कहीं से भी पता कर सकते हो, ठीक है। वो चलो फिर थोड़ा बहुत आपस में भाईचारे अलग हो जाते हैं भाई, वो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मेरा भाई किसी के बहकावे में आके गलत चीज का इस्तेमाल करेगा तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। क्यों बनता है मेरा फर्ज? क्योंकि यहाँ खाप पंचायत आ जाती है, महिला संगठन आ जाते हैं। भाई मैं भी खाप पंचायत से हूं, 2016 के आरक्षण में जाट समाज के लिए, जाट कौम के लिए हम भी आगे अड़े हुए हैं, हम भी वो मुकदमे उठे। तो मेरा क्या खाप मेरी नहीं है क्या? या वो जो खापों को कहेंगे खाप उन्हीं की सुनेंगे, हमारी नहीं सुनेंगी। कहीं न कहीं आपको आघात लगा इस चीज से? आघात नहीं लगेगा, घर में इतना बड़ा काम हो रहा है और 10 दिन पहले हमें पता लगता है, पुलिस SIT पुलिस जांच के द्वारा कि भाई घर में इतना बड़ा कांड हो रहा है, तो पता नहीं लगेगा क्या? नहीं, उससे पहले मेरे भाई ने एक बार ये जिक्र हुआ, 4 महीने पहले उन्होंने उसको किसी अखाड़े का है यहाँ कोई, इससे रोहतक इसमें बस स्टैंड के पीछे महावीर अकेडमी, उस अखाड़े का संचालक मेरे भाई से बोलता है कि भाई इस तरह हमने एक विक्टिम का वो करना है। अब उसको मेरे हिसाब से तो जहां तक, क्योंकि भाई ने मेरे को उस दिन यही बोला कि भैया नौकरी का मेरा हो जाएगा काम। अरे मेरे भाई, नौकरी का काम होगा, मेहनत करे थे, मेडल ले आए थे, ऐसे वो करने से नहीं होगा। तो उन्होंने उसको बका लिया। तो मैंने उससे पूछी भाई, उसने मेरे को भी बताया कि भैया ऐसे ऐसे करे। मैं भाई ये तो गलत है, गलत है, क्यों किसी चीज में ये कर रहे हो तुम? गलत काम तो गलत है, चाहे मेरा खुद का लड़का करो, चाहे किसी का भी करो। तो जब बात आई गई होगी, जब उसने जिक्र नहीं करा, उन्होंने देख लिया, या तो मेरा रंग ढंग देख लिया उन्होंने, अगर भैया नहीं मानेगा, ये गलत चीज को यूज नहीं हो, हम अपने बच्चे को गलत यूज नहीं होने देंगे, उसके लिए हमें कहीं तक भी जाना पड़े, ठीक है। और 4 महीने पहले वो कहते हैं कि हमने एक ऐसी मतलब वो चाहिए कि भैया
इसके खिलाफ हमने, भाई तुम अपने दम पे लड़ो, विनेश फोगाट तेरे साथ कुछ हुआ तो तुम अपनी बताओ, बस इस भाई के साथ कुछ हुआ तो अपनी बताओ, ये अपनी बताओ साक्षी वाली। तो उन्होंने 4-5 आदमियों ने, जिसमें 2-3 कोच है, अखाड़ा संचालक का वो है ही, तो उन सब ने मिलकर, वो एक आम साधारण आदमी है, उसको मिसगाइड कर दिया। मिसगाइड देखो, इंसान है वो भी जाता है, हाँ मेरा भाई है, तो मिसगाइड उन्होंने कर दिया। अब पहले तो उन्होंने यूज करा जनवरी में, फरवरी में जब भी ये बैठे, लेकिन फिर मामला कहां उलझ जाता है, फिर मामला उलझ जाता है कि ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से वुमेन कार्ड यूज करो, पास्को कार्ड यूज करो, किसी भी तरीके से इसको फंसाओ नेता को। भाई फंसाओ, हमारे लेखन नेता अपनी ऐसी तैसी कराओ, नेता कल फांसी मत टूटो, नेता आज टूट जाओ। ओ भाई पर हमने उसने तो मत करो ना, हमारे परिवार का यूज क्यों करे। तो फिर जो लड़की 19 साल की है, 19.5 साल की, उसको बनाया जाता है 16 साल का, तो ये क्या है, गलत नहीं है क्या? या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती जिस बच्ची को हम, वो तो मैं नहीं बोल रहा, अखाड़े भी हैं और कोच भी होंगे, वो हमारी कितनी और अब विनेश फोगाट के आंसू दिख रहे हैं। भैया मैं सामने भी नहीं आता, लेकिन लोग मेरे घर पे चलो, मेरे माँ के आंसू देखो जाके, उसकी दादी के, उसका क्या हाल हो रहा है। क्यों भाई, किस लिए हम किसी, मतलब ये राजनेता अपनी राजनीति कर रहे हैं, अखाड़े वाले अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो महावीर एकेडमी वाला, तो हम मतलब अपनी माँ ने मार दें। या वो जो आज बच्ची है, छोटी बच्ची, अगर कोई यहाँ भी है नहीं, वो छोटी बच्ची हो, उसको किसी चीज का पता नहीं, लेकिन घर में कोई तो, किसी का तो जमीर ऐसा जिंदा हो कि सच्चाई को सामने रखे। मैंने भाई तक बात की, फिर एसआईटी जब मेरे घर पे आती है, 2 पुलिस वाले, सब इंस्पेक्टर, 2 लेडीज आते हैं, तो जब वो पता करते हैं, जब उन्होंने अपनी इंक्वायरी करी, पहले वो हमारे वहां गली मोहल्ले हर जगह उन्होंने इंक्वायरी करी है, तो आगे वो सीधे मेरे को क्या बोलते हैं, भाई ऐसे ऐसे दिल्ली पुलिस इंक्वायरी है, ये बात है, अमित कुमार है ना, अब मैं कहा जी, सारी बात उन्होंने हुई। तो उन्होंने कहा कि जो बेटी है ये आपके भाई की बेटी। माँ ठीक है जी, है, हम 2 भाई हैं, मेरे एक लड़का है, भाई के एक लड़की है, उसके एक लड़का है। बोला नहीं, आपके भाई की लड़की की तो डेथ हो चुकी है। तो कितना हैरानी हुई होगी मेरे को, मतलब मेरे घर के बच्चे की डेथ हो रही है और मेरे को पता नहीं है। कब आई थी सर आपके घर पे? ये कम से कम हो गए 10-12 दिन। नहीं बताओ आप बोलो। मैं पूछ रहा, अब आप सामने आए? नहीं, अब हम सामने क्यों आए हैं, क्योंकि सीधा मैंने पहले अपने भाई से बात करी। मैंने कहा भाई वो यही मेरे घर के पास ही मार्केट है, वो आता है। मैंने भाई से बात करी, फिर वो उसने मम्मी पापा से भी उसकी शायद फोन में बात हुई होगी, तो मैंने बात करी। अरे मैं कहा खगन तू यो क्या काम करने लग रहा है, अरे यार तू इस तरह का वो करके मैंने तक को मेडल आ गया तो ठीक है, हमने फालतू इसमें नहीं पढ़ना। विनेश के साथ गलत, यार विनेश अपने आप देखेगी। अब मेरे से ये पूछा कि भैया जो आपके घर में भाई की लड़की है उसकी डेथ हो चुकी है, वो कब मरी? अब मैं तो मतलब कुछ देर के लिए तो मैं सन रह गया, कैसे मर गई, डेथ कैसे हुई? वो तो पूरी जिंदा है, मतलब उसको कैसे मरी घोषित कर रही है दिल्ली पुलिस, बताओ। वो जिंदा है? उसके अलावा और क्या? नहीं, और यही बातें पूछी कि भाई कब की, आपकी डेट ऑफ बर्थ कब की है, आपके लड़के की कब की है, बेटी की कब की है, वो जो बिटिया भतीजी उसकी कब की है, कहाँ रहते हो, किसकी? इसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/2/2004। हाँ अच्छा पहलवान जी, जैसा आपने बताया इज्जत की बात है, हाँ, समाज में नेचुरली बिल्कुल बिल्कुल। मानसिक स्थिति कैसी बेटी की, और आप लोगों का क्या? सुनो, मानसिक स्थिति बेटी की वो भाई के पास ही है, वो मेरे पास नहीं है, वो भाई के पास ही है। लेकिन मैं यहाँ सामने आने का मतलब ये है कि जब एसआईटी की जांच होती है और जब हमें पता लगता है कि ये एक अखाड़े वाले मिलकर इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को भी बोला है, मेरे पास भी वो आए हैं, मेरे को भी बोला है कि भाई तू प्लीज बोल मत, तू अभी कुछ दिन रुक जा अभी। अरे मैं कहा यार हमारा घर उजड़ना हो रहा है और तुम नुको रुक जा। फिर वो ये भी बोलते हैं कि भैया एक यही नहीं, पास्को में 3 है। मैं किसका घर उजाड़ दिया? 3 कहाँ है भैया? 3 लेकर ना आओ। अगर नहीं, आप कैसे वो कर रहे हो, मतलब एक लड़की जिंदा है, आप उसकी एक डेट ऑफ बर्थ, एक दिन जन्म दिखा दिया, पंजाब, हरियाणा, ये हरियाणा, ये दिल्ली, ये पंजाब, और ये मतलब 20 साल की लड़की को मार के 16 साल का दिखाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट। क्या क्या धंधे चल रहे हैं भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? हमारे घर परिवार नहीं है क्या? हाँ सब कुछ। ये पंजाब के कुछ पहलवान हैं, ठीक है, पंजाब के कुछ पहलवान हैं, उन्होंने मिलके इस साजिश में साथ दिया। ये इशू होया है पंजाब से। हाँ बता देंगे, मैं सारी चीजें बता देंगे। हम न्याय चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं,
नहीं, क्यों विनेश फोगाट ऐसा कर रही है? क्यों किसी बच्चे को, कि मान लो एक आदमी शरीफ है, क्यों उसको गुमराह करके आप उसका मिस यूज कर रहे हो? क्यों पास्को एक्ट का, वुमेन कार्ड का गलत यूज कर रहे हो? हम चाहते हैं न्याय हो, सच्चाई सामने आए, और मेन है सच्चाई पुलिस सोसाइटी में आ जाएगी, सच्चाई सामने निकल के, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये देश जो आग में झोंक दिया, लोग मरने मारने में तैयार हो रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हो रही। गिरफ्तार, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं भाई, गिरफ्तारी इसीलिए नहीं हो रही, वो कैसे गिरफ्तार कर लेगी कोर्ट? जो लड़की 20 साल की है उसको पास्को एक्ट में कैसे गिरफ्तार कर लेगी? बता दो आप। एक सवाल है मेरा, क्या इस चेयर पे आपकी जगह आपके ब्रदर को नहीं होना चाहिए, अगर इतनी गंभीर बात है तो? नहीं, उसको फिर ये रोब लालच, की बेटी, सुनो, बेटी तो वो पूरे परिवार की होगी, कमाल की बात कर रहे हो। अगर एक मान लो एक घर में एक आदमी शराबी हो जाए, मेरा पूछने का रीजन ये है, नहीं वो उसको लोभ लालच होगा किसी चीज का, हमने नहीं है। हाँ हाँ, सूचना ये है कि आप दोनों भाइयों के बीच 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल है। आपस में बातचीत तक नहीं होती? नहीं, बातचीत होती है, ऐसी कोई बातचीत होती है, कोई बात नहीं है। आप दोनों परिवार में बीच में केस? सुनो, बातचीत का क्या होता है? शादी ब्याह में आना जाना है, मेरी शादी हुई, आ रहे हैं, भाई की शादी हुई, जा रहे हैं, और कैसे होता आना जाना, बताओ आप। अच्छा सर, एक पहलवान जो कह रहे हैं कि लिखित में शिकायत दी गई, जो आपके परिवार की लड़की, उसने उस पर सिग्नेचर किए होंगे, लिखित शिकायत दी गई है। नहीं देखो, उसको भी बहकाया गया। सुनो एक बार, मेरा लड़के ने हेड बैठा दियो, ला मैं दाब देगा के ना कवानी, ला मैं कवा दूंगा। देखो मैं सिर्फ उस बच्ची के लिए लड़ रहा हूं, समाज की जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी बच्ची पर, किसी परिवार पर दबाव है, बच्ची पर तो है ही ना, चाहे वो गुमराह भी कर रखे हैं, मान लो भाई नहीं मानता, मान लो उसने दबाव इतना दिया, मैं भी रुको, कुछ ऐसी बातें भी मैं मीडिया को बताऊंगा जहां उस लड़की को कितना टॉर्चर किया है, कितना गुस्से में उसको रखा जाता है, उसको इन्हीं सभी लोगों ने मिलके। आपके ब्रदर भी इन्वॉल्व? अपने आप ही होगा, जब उनकी बकाई मार है, उन्होंने तो नौकरी का लालच दे दिया। एक बात बताओ, नौकरी का लालच दे दी इसने, एकेडमी वाले ने, खुद उसने बताया मेरे को, खुद उसने बताया कि भाई मेरा नौकरी का काम हो जाएगा। उलिया, अरे नौकरी का काम तो मेडल लाने सर वैसे होगा भाई, गलत चीज से नहीं होगा। मेरा मेन मकसद क्या है कि एक तो ये खाप पंचायत है, और ये सभी भाई हाथ जोड़ के थर से कर रहे हैं विनती, अराजकता का माहौल ना बनाओ। कोर्ट में केस है, और हम और आप कितनी बहस लगा ले, कोर्ट ही न्याय करेगी। कोर्ट, अगर विनेश और साक्षी के पास सबूत है ना, तो मैं फिर यही बात कह रहा हूं, मारा नहीं कि मैं रिश्तेदार लगता है भूषण, इसने फांसी कल मत हो, इसने ही हो जाओ, 7 बजे फांसी हो जाओ, हमारे लेख है, हमने मतलब नहीं। लेकिन आप अपने कंधे पर वो रखिए बंदूक। जिस परिवार को इतना ज्ञान नहीं है ना, उसको गुमराह करके देखो क्या नहीं होता। गुमराह कर लूं मैं, किसी बच्चे ने उसका अपहरण कर लूं, ले जाऊं, किसी लड़के को ले जाऊं, हो गया नहीं। अब आप क्या कहोगे, उस बच्चे की गलती है? मैं एक बच्चे को बच्चे गुम नहीं होते ऐसे, तो गुमराह कर रहे हैं ये, वो हमारा भाई है, आज नहीं तो कल सुबह का बोला शाम को घर आएगा, सच्चाई का पता लगेगा, कहीं ना कहीं तो उसको फील होगा। रही आने जाने की बात, जन्मदिन पे आ रहे जा रहे हैं, शादियों में आ जा रहे हैं, वैसे मन मुटाव चलो हो जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ जितने आदमी बैठे हैं सबका हो जाता होगा। क्या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल भी लग रहा है? पॉलिटिकल एंगल देखो, भाई ने जिस हिसाब से बताया था 4 महीने पहले, मैंने उससे बात करी, फिर उसने कहा कि उसका जो एक कोच है, एक और अखाड़ा है, वो कोच खुद मेरे पास आया है, उसने कहा अमित भाई प्लीज आप इसमें साथ दो, हमने ये काम करना ही करना है। तो यार कोच या कोई वो थोड़ी होंगे, जब वो नौकरी तक की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल एंगल है। अब मैं लगवा दूंगा नौकरी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा ये बताइए, लड़की किस लेवल तक की है, नेशनल तक की जाती है? लड़की की पहलवानी मैं कराने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल, लड़की ने पहलवानी शुरू करी थी फरवरी। मैं एक चीज बताऊंगा, 26 जनवरी 2016 को 26 जनवरी का मेला दिखाकर, रोहतक में मेला लगता है, पुलिस लाइन ग्राउंड है हमारा यहाँ मानसरोवर पार्क के पास, उसको पूरा मैं मेला दिखा के लाया। फिर 27 जनवरी से यहाँ अकेडमी है छोटूराम स्टेडियम, वहां मैं पहलवानी करके ले जाने वाला हूँ। अगर मेरी कई एक भी बात झूठ हो, जो भी लोग सुन रहे हैं मीडिया के सामने, मैं कसूरवार हूँ भाई, जिम्मेदार हूँ हर चीज का, भागते नहीं। विनय सर की तरह मैं नहीं कहता, सबूत की बात। तो 27 जनवरी 2016 से वो पहलवानी करने लगी है। मैं पहलवानी कराने वाला, उसकी स्टार्टिंग करवाने वाला हूँ, उसको एक नेशनल लेवल तक ले जाने वाला हूँ। फिर अब इसमें थोड़ा बहुत तो चलो डिस्प्यूट हो जाता, वो बच्चे की पहलवानी करा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ करती है पहलवानी, वो ऐसी बात नहीं है, वो अच्छी प्लेयर है। अंडर 15 में उसका, अंडर 15 एशिया में बेजोड़ गोल्ड है, नेशनल में गोल्ड है। कब तक सिखाया है गुड़िया को? मैंने 1 साल सिखाया है। 1 साल हाँ यानी कि 2017 में। हाँ, 1 साल के बाद फिर इसके बाद भाई ने घर अलग ले लिया, यहीं पीछे यहीं ले रखा है, तो फिर वो अपना अलग रहने लग गया था। वैसे जब भी अलग रहते थे, लेकिन फिर वो सिखाने लग गया। हाँ
परिवार के ऊपर दबाव डालने वाले, झूठ बोलवाने वाले व्यक्ति कौन है? क्या जो पहलवान बैठे हाँ हाँ, या कोई और? नहीं, खुद परिवार का यही गुमराह कर रहे हैं। क्यों फिर जब विनेश फोगाट या साक्षी मलिक क्यों ऐसा कार्ड खेल रही है जो समझे नहीं? जब या कोई पास को चीज ही नहीं है, पास को चीज ही नहीं है, ये मैं, चलो मेरी बात झूठ मान लो आप, ये झूठ बोलेंगे क्या कागज से? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई, सुप्रीम कोर्ट में क्या दस्तावेज दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान लगेगा? सुप्रीम कोर्ट में कोई तो दस्तावेज गया होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई ना। सुनो, सुनो भैया, नाबालिग के सुनो, वो तो वो बताएगा क्या दिए हैं। पुलिस जांच की बात बता रहा हूं मैं, पुलिस जांच हमारे घर तक आई, उसके बाद जब हमने खुद पुलिस वाले जब नू बताते हैं कि यार वो लड़की तो मर गई, उसके बाद ये सारा वो हुआ जब हमारी आंख खुली, हमने अपने स्तर पर बता करिए। और फिर जो भाई गली में बात बता रहा हूँ, उसने हमारे से बात करनी बंद कर दी। फिर इस जांच के बाद मैंने उससे बात करी, मकारा नुन्नू बात सुनने में आई है, क्या चक्कर है, क्यों तू यार राजनीति में बढ़ने लग रहा है? ये बता, कैरियर शुरू भी नहीं होया है, अभी तो कैरियर शुरू भी नहीं होया, सब कुछ बंद हो जाएगा, सारी चीज गलत है। तो फिर वो कहा ना कोई दिक्कत नहीं, कोच से हम अपने आप, हम तो इसका तख्ता पलटांगे ब्रजभूषण। अरे हमने क्या लेना ब्रजभूषण के तख्ता पलटने से, क्यों करना है भाई? ये बात है। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इसका आपके परिवार को, आपके भाई को या उसके परिवार को पता है कि आप किसी कर रहे हो उनके खिलाफ? नहीं, मेरे परिवार को तो पता है ना, पता होगा, नहीं तो उससे तो मेरी इतनी बातचीत नहीं। एक सिर्फ ये चीज और बता दो, जो ये झूठे दस्तावेज तैयार किए गए, हाँ, ये कब तैयार किए गए हैं और कहाँ? देखो, ये इनमें पंजाब के कुछ पहलवान शामिल हैं। सुन तो, इसमें नाम बता देंगे, नाम जब कहोगे, या तो कोई नाम तो नहीं। ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दीजिए। बताओ क्या बताना है? ये डॉक्यूमेंट कहाँ से तैयार हो गए, कौन लोग हैं? नहीं, मैं साथ में ये कह रहा हूं भाई, आप सभी मीडियम के माध्यम से, ये दस्तावेज ये एक ऐसा सबूत है जो हर चीज में इसमें न्याय दिलाएगा। जो ये मगरमच्छ के आंसू निकाल के इमोशनल आंसू करके जनता को, खापों को गुमराह कर रही है ना, 3 जने बैठे हैं, ये ऐसा क्या जुल्म हो गया यार? हरियाणा में और भी पहलवान होंगे, और आज कोई भाई मैंने गलत भी बता दे, लेकिन गलत नहीं है भाई, जिसके घर के ऊपर बात आती है ना, जिसकी इज्जत पे बात आवा है, मेरी माँ की शक्ल देखो जाके किसी होगी क्या? नहीं, ये हमने अपने उससे वो करे ना, जब भाई साहब घर में बात होगी, आप एक बात को समझना, मेरे को पता लग गया कि घर में कोई झगड़ा होता है, कोई बात होती है, अपने भी तो सोर्स होते हैं ना, मैंने अपने थ्रू ये चीजें पता करी है, लगाई है। सर, जिन्होंने तैयार करवाया उनका नाम क्यों नहीं बता रहे आप? किसका बता देंगे? आप जो कोई और को पूछे, कोई मतलब कोई जांच कमेटी बैठ, बता देंगे नाम, बताने में क्या है? सारी मीडिया बता दो ना, सारी मीडिया बैठी है। नहीं, इसमें पंजाब का एक पहलवान है, वो सुमेल पहलवान, करतार पहलवान, वो है, उन्होंने ये मतलब ये डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने बना दिया। और खुद मेरी भतीजी की जब वो अनु कहते हैं अगर भाई हमने अपने हाथों से उसको दफन कराया, तो भाई वो और तक सवाल इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कुछ नहीं रह जाता होगा। मतलब ये भाई ने कह रहा है कि भाई वो मर गई और हमने उसको अपने हाथों से दफन कराया है। नहीं, फैमिली डिस्प्यूट का क्या ड्रामा है बताओ? आप दोनों भाई आपस में बनते नहीं है। ये तो सबसे पहले सवाल आपका यही था। नहीं, चलो बताओ, चलो सुनो एक बार, इसमें मैं मैट की कुश्ती कोई नहीं लड़ता, मैं पहले लड़ चुका हूँ। नहीं, अच्छी पहलवानी रही है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में रेसलर नहीं, कोई ऐसा पहलवान नहीं होगा जिससे कुश्ती नहीं हो और शायद उसको ना हराया हो। हिंदुस्तान में कोई ऐसा पहलवान नहीं होगा जिससे मेरी कुश्ती ना हुई हो और उसको ना हराया हो, खूब नेशनल। लेकिन हमें इन चीजों से मतलब नहीं था, हमें मतलब है सिर्फ गलत चीज यूज हो रही है। और मान लो भाई गुमराह होगा, मैं थोड़ी गुमराह होया हूँ, मेरा भाई गुमराह हो सकता है। एक परिवार में एक आदमी दारू पीने लगा, जरूरी थोड़ी सारे पीने लग जाएंगे। आप बात को समझो। मैं भी पहलवान हूं। हाँ, अरे सुनो, मेरा तो जीवन में कदे इस ब्रजभूषण से पाला नहीं पड़ा, हमने मतलब नहीं। बात सिर्फ ये है कि भैया हमारी भतीजी ने बकस दो, गलत यूज मत करो, भाई गुमराह हो जाएगा, सारा परिवार गुमराह नहीं होगा। और ब्रजभूषण कैसे देखते हैं, पासपोर्ट कर ये कह रहे छेड़खानी का लगा दिया, हम उस परिवार तो हाँ, अगर छेड़खानी का लगा देना तो कब है ब्रजभूषण की नाटकी सी तीसी कर दे, हम काटे देवा कवा को नहीं काटे देवा, हमारा बाप इस आदमी है। कभी जो के बयान को स्टेटमेंट हाँ हाँ हाँ, क्या कभी आपकी उससे बात हुई, इंटरेक्शन हुआ? हाँ हुआ, जिक्र किया हुआ नहीं, मैंने खुद पूछा। वो जब यहाँ हमारा सेंटर होता था, वो यहाँ पर भी प्रैक्टिस करने वैसे भी मिल जाती है, कंपटीशन होते हैं, मगर बेटा सबसे पहले मैं ये बात पूछता हूँ कि
कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब श्योर हो मतलब कुछ गलत नहीं, शोरूम है। ठीक है पहलवान जी, धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद। करो भाई, करो, बहुत हो गया, बहुत धन्यवाद।